अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए आपके लिए एक नया कंसेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है लाइन चार्ट। आपको इस लेक्चर में डिटेल से समझ आएगी कि लाइन चार्ट क्या होता है, इसको एक्सेल में किस तरह से इंसर्ट करते हैं और इसको फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। और इस आज के लेक्चर में हमारे पास 3 तरह से स्कैनर्स क्रिएट किए गए हैं और इन स्कैनर को आपके लिए इंटरेस्टिंग सा बनाया गया है, दिलचस्प सा बनाया गया है, जिसको आप देखेंगे। अगर हमारे पास एक सिंपल डाटा सेट आ जाएगा, उसमें लाइन चार्ट किस तरह क्रिएट करती हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा होगा, डाटा सेट, या एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा हमारे पास डाटा सेट होगा, कॉलम्स होंगे, मल्टीपल्स कॉलम्स होंगे, तो हम उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन चार्ट। व्हाट इज़ द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले अपर वाले टेबल में इंसर्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास चार्ट वाले ग्रुप में आपको डिफरेंट तरह के चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सा चार्ट है, ये हमारे पास कॉलम चार्ट, बार चार्ट है, ये हमारे पास फनल चार्ट है, हेरिडिटी चार्ट है और इसका मैप है। उसके बाद हमारे पास ये कॉम्बो चार्ट है और फिर हमारे पास कॉलम चार्ट आ जाएगा। और देन हमारे पास ये देखें इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, कि आप एरिया लाइन को इस तरह से यहाँ से इंसर्ट करने हैं। अच्छा, अब हम इसकी पढ़ें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले इजी वे है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इंसर्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको बड़ी मज़े की ना इसके साथ ना एक लाइन चार्ट का ना बताया गया है कि लाइन चार्ट किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा, अ लाइन चार्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड ओवर टाइम। कि लाइन चार्ट हमारे पास किसके लिए डिस्प्ले होता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, किस टाइम के अकॉर्डिंग, ईयर्स, मंथ और डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम यहाँ पे पता लगता है कि मंथ कोई भी अगर हमने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, ट्रेंडिंग चीज़ देखनी है कि चीज़ बढ़ती हुई, कम होती हुई, ऊपर नीचे आती हुई, तो हम उसको उसके लिए लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हेन द ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट यूज़ इट व्हेन देयर आर मैनी डाटा पॉइंट एंड द इम्पोर्टेंट many data, the order is important, use it when there is many data points and the order is important। कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जब ऑर्डर्स आ जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स कॉलम्स होती हैं और ट्रेंड के लिहाज से आपको एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक रिकमेंडेड चार्ट पर जाने के बाद आप यहाँ से लाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड ये है कि आप लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे। सिंपल आप इस वे से भी कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लें, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको 2D भी लेके आ सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास इसकी काइंड्स आ जाती हैं। ये 2D आ जाएगी, 3D शेप्स और 2 एरिया, ये एरिया के अकॉर्डिंग लाइन चार्ट आ जाएगा। हम इसकी 2 शेप्स क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से इसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्विक एनालिसिस टूल आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, जो कि आप कंट्रोल क्यू के साथ भी शॉर्टकट की को यूज़ करते भी इसका जो लाइन चार्ट है वो क्रिएट कर सकती हैं। अब के लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चार्ट वाली ऑप्शन में जाएँ और यहाँ से लाइन चार्ट को क्रिएट कर लें। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा। ठीक है, और अगर आपने शॉर्ट कीज़ को यूज़ करनी है तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से कंट्रोल क्यू करेंगे तो आपके पास वो चार्ट आ जाएगा, चार्ट की ऑप्शन, और यहाँ से लाइन चार्ट आप क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद सबका फंक्शन यूटिलाइज करने का एक ही तरह का है। अब हमने इसको इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पर राइट कॉर्नर में आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। जो पहले वाला बॉक्स है उसका नाम है चार्ट एलिमेंट। ये चार्ट के एलिमेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि अपर रिबन्स एक्सिस हम देख सकते हैं, और इसके अलावा डाटा को लेबल करना हो। अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो ये हमारे पास एक्सिस का मतलब है कि इनकी वैल्यूज़, मतलब इसके बाद रिमूव कर दूँगी तो आपको इसके एक्सिस रिमूव हो जाएंगे। एक्सिस का मतलब होता है कि आपके जो कॉलम्स आती हैं उनको आपने एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के अगर आपने टाइटल क्रिएट करनी है तो आप उनके टाइटल भी क्रिएट कर सकती हैं। ये हम बेसिकली हमारे पास थी, ये हमारे पास सेल्स का डाटा था, सेल्स का डाटा है। और इसके अलावा ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास मंथ है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मंथ्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया
और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। करने के बाद आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें। और यहाँ से अगर आप इसको वो करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर यूटिलाइज़ किया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास सेम फॉर्मेट के ऊपर दूसरा जो मेरे पास जो इसका टाइटल है वो भी इस तरह से उसकी फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसको इसके जो पॉइंट्स है इसको बोल्ड करना है, तो पॉइंट को बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँ, आपने इसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट डाटा एरिया के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम इसकी जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा वो कर देंगे। सॉलिड लाइन अगर हमारे पास है इसकी लाइन को सॉलिड कर देंगे। अगर आपने इसको किसी और कलर में लेके आना, आप किसी और कलर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गई यहाँ पे इसकी डैशेस, वो डॉट्स आ गए। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए कंपाउंड डैशेस और उसके बाद ज्वाइन टाइप हमारे पास क्या है, राउंड है। राउंड होने के बाद और यहाँ से ये देखिए मार्कर आ गया। मार्कर के बाद आपने यहाँ से मार्कर के पॉइंट के ऊपर आप सॉलिड पॉइंट देना चाह रहे हैं, किस कलर में देना चाह रहे हैं, ब्लू कलर में देना चाह रहे हैं। और अगर आपने इसके आपने इसको थिक करना है तो आप इसको इंक्रीज थिक भी कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद अगर आपने यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो डोंट वरी, ये हमारे पास अगेन हम मार्कर के ऊपर जाएंगे, फिल करेंगे और ये इसके मार्कर के बॉर्डर आ जाएंगे। बॉर्डर आने के बाद ये हमारे पास ये बॉर्डर थिक होगा। और इसके बाद अगर हमारे पास ये इसमें इसका नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ और हम इसकी ना इंसर्ट करने के बाद हमने इसकी शेप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो, तो हम उसको देखें, वहाँ पे शो नहीं करा था क्योंकि मैंने इसको इंसर्ट किया तो इसने उसके मार्कर के साथ इसको मार्कर को हाईलाइट कर लिया। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा, ये देखिए मार्कर को मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से जो मैंने इसको थिक किया होता है ना 5 pt के साथ, तो मैं इसको डिक्रीज़ कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसका साइज़ का इसको कलर दे देती हूँ रेड कलर के साथ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आपने फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चार्ट के लेबल आप रखना चाह रहे हैं तो आप चार्ट को लेबल भी कर सकते हैं। लेबल का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो चीज़ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, वो लेबल करना चाह रहे हैं। मतलब आप जैसे कोई शॉप है छोटी, उसने लेबल किया कि मेरे पास बिलाल पान शॉप है, तो बिलाल ने अपना नाम लेबल कर लिया है, अपनी शॉप के ऊपर हाईलाइट कर दिया है। तो इसी तरह हम जो सेल्स है उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं लेबल करना। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने इसका टेबल क्रिएट करना है, आप डाटा टेबल के साथ इसका टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद मिल जाएगा कि आपने लेजेंड्स के साथ करना है, ऑप्शन के साथ करना है, किस तरह से करना है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करेंगे। अगर आपने ग्रिड लाइंस को रिमूव करना है तो हम यहाँ से ग्रिड लाइन को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद लेजेंड्स से हमारे पास आ जाते हैं। लेजेंड्स के साथ हमें ये पता चलता है कि हम जिस चार्ट को दिखाना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, वो लेजेंड्स जो होगा वो उसका जो नेम होगा वो उसको राइट साइड पे या अपर या लेफ़्ट साइड पे शो कर देगा। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये सेल्स का एक लेजेंड आ गया। इसको मैं रिमूव कर दूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने अप एंड डाउन बार को क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप अपर एंड डाउन बार को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास जो कॉलम्स होने चाहिए मल्टीपल्स कॉलम्स होने चाहिए। तो इसके लिए मल्टीपल्स कॉलम होना एक शर्त है और तभी आप इसकी चार्ट की अपर एंड डाउन बार्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और अब इसी ऑप्शन में हम रहते हैं। अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आ रहा है चार्ट का स्टाइल और कलर आ रहा है। यहाँ से आप कलर चार्ट के जो है वो कलर और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस कलर में इसको किस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं। तो ये आपकी टोटल आपकी हाइडिंग है। और अगर आपने यहाँ से इसका कलर चेंज करना है तो आप राइट साइड को क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका कलर फॉर्मेट चेंज कर लें। अगर आपने ग्रेडिएंट कलर को मोनोक्रोमैटिक कलर्स में लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसको उस कलर में लेके आ सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगी, सॉलिड फिल करूँगी। सॉलिड फिल करने के बाद यहाँ से
इसका कलर चेंज कर लेते हैं। किस कलर में लेके आए हम इसको? इस ब्राउन कलर में? नो, आई थिंक सो इट्स नॉट गुड लुकिंग, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। चलो मैं इसको मोर कलर में जाने के बाद यहाँ से मैं अपना कलर भी इसका इन्हेंस कर सकती हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो मुझे लाइक लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग इसका कलर हाईलाइट कर लूँगी और यहाँ से मैं पूरे टेक्स्ट को वाइट कर दूँगी। अपर पेपर में होम पे जाएंगे और यहाँ से ऑल टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। तो ये देखिएगा ये मेरे पास एक वो आ गया। अगर आपने यहाँ से ग्रेडियंट कलर को भी चूज़ करना तो आप यहाँ से इसको भी चूज़ कर सकती हैं, लेकिन एक सॉलिड कलर ज़्यादा बेटर है, तो आई थिंक सो इट्स गुड। तो ये हमारे पास हो गया लाइन चार्ट। और अगर आपने ब्लैक कलर की लाइन को, ये इस लाइन चार्ट की जो लाइन है इसको अगर आप थिक करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी थिक कर लें। ये 2.2 रेशो से आप इसको ये देखें। और यहाँ से भी आप इसका कलर, अगर आपने येलो करना है तो आप इसका कलर हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर भी हाईलाइट कर लें। ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। तो ये एक चार्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग थी जो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की है। और अगर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चार्ट की। इसको मैं कर रही रिमूव। चलें, यहाँ से हम शीट नंबर 2 पे जाएंगे। 2 पे जाने के बाद अब ये देखेंगे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स आ गया। मल्टीपल्स कॉलम में मैंने अपने तमाम डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपर वाले डिब्बे में इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो इसने ऑटोमेटिकली हमें रिकमेंडेड चार्ट में और इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये जो लाइन चार्ट है वो क्रिएट हो गया। यहाँ से अगर आपने इसका कोई डिज़ाइन चेंज करना है तो आप इसको 2D फॉर्मेट में लेके आ जाएं। इट्स अप टू यू। ये 2D फॉर्मेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसको, क्योंकि इसके जो मार्कर्स जो होते हैं ना वो बड़े ज़्यादा हाईलाइट किए होते हैं तो एक अच्छे से आपको समझ में आ जाती है। लाइन चार्ट का मतलब होता है ट्रेंड लाइन को शो करना। तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन का अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से ऐसे शो कर रही है, अगर मैं आपको यहाँ से इंसर्ट शेप्स के थ्रू बताने की कोशिश करूँ, ये देखिए अगर आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी जाती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रेंड डिक्रीज से अपर की तरफ जा रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जा रहा है। कि आपकी अगर कोई सेल यहाँ पर होगी, अगर वो सीधी राइट साइड पे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी सेल बढ़ रही है। और इसी वे में अगर आपकी ये जो आपकी जो लाइन है डाउनवर्ड में आ रही है, लाइक डेट कि अगर ये लाइन इस वे में आ रही है, इस वे में डिक्रीज में जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई आपकी सेल कोई ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपके बिलो में जा रही है। और अगर ये आपकी और अगर आपकी जो सेल है मैं इस शेप के साथ बताना चाहूँ कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ऐसे, और फिर अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V और यहाँ से मैं इसको इस वे में लेके आऊँ, ये देखिए Ctrl+C कॉपी Ctrl+V पेस्ट और यहाँ से मैं इसको इसे सीधा ले आ जाऊँगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो सेल अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, तो आपको इस ये लाइन के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एनालाइज करने में आपको डाटा को आसानी मिलेगी। Ctrl+C कॉपी Ctrl+V पेस्ट और यहाँ से मैंने इसकी लाइन को मैंने क्रिएट कर दिया। ये देखिएगा कॉपी एंड पे, और ये देखिए आई थिंक सो अब आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखें लाइन चार्ट के थ्रू बेसिकली हम ट्रेंड लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इसका मतलब ये हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी कोई चीज़ बढ़ रही है। अगर यही लाइन बिलो की तरफ आ रही है तो इसका मतलब हमारी किसी चीज़ में कमी आ रही है। और अगर ये लाइन इस तरह अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, वॉयलेट किस्म की आ रहे हैं, वॉयलेट का मतलब होता है कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो हम इस लाइन के थ्रू डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइन चार्ट में भी हम अपने ट्रेंड को इस लाइन के ट्रेंड लाइन को इसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो हमारे पास कॉलम का नाम है डेस्कटॉप यूज़र, मोबाइल यूज़र और टैबलेट यूज़र, तो ये ट्रैफिक वेबसाइट ट्रैफिक है और बाय डिवाइस टॉप ओवर एयर के मोबाइल से कितने हमारे पास व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स आए हैं, टैबलेट से कितने आए हैं और डेस्कटॉप से कितने आए हैं। तो मतलब कि डेस्कटॉप जिन्होंने किसी के चैनल को वेबसाइट को डेस्कटॉप से सिलेक्ट किया होगा, उसको सर्च किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास डाटा है। अगर यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग करें, सबसे पहले इसका टाइटल का चेंज करते हैं। टाइटल हम चेंज में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट ट्रैफिक बाय डिवाइस टाइप, DEVICE डिवाइस टाइप जी।
ये ट्रैफिक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ट्रैफिक। ओके, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूँगी। यहाँ से अगर मैंने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद इसको यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर दूँगी और इसका साइज़ भी ऐसे कर दिया, और बाई को मैं थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे जी। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, ये पहले सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। डिज़ाइन चेंज करेंगे, किस फॉर्मेट में लेके आएँ, हम इसको ना इस वाले फॉर्मेट इस तरह से ना शो करवाते हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, इस लाइन को ना, ये जो हमारे पास ये एक्सिस आता है ना, एक्सिस, हम इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये देखो ऐसे कर लिया, और ऐसे करने के बाद हमने इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद ओके, एडिटिंग इज़ फाइन। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम कंट्रोल भी कर लेंगे, डायरेक्ट हमने इसको बोल्ड कर लिया। और यहाँ से राइट साइड पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर एक्सेस के टाइटल आपने रखना चाह रहे हैं टाइटल रख लें। चार्ट्स का टाइप जिस तरह से आप उसको शो करवाना, डाटा को लेबल करवाना चाह रहे हैं डाटा को लेबल कर दें, और इसके अलावा ग्रिड लाइन शो करवाने ग्रिड लाइन के साथ वो उस तरह करवा दें। और ये देखिए, अब आपने अपर्स एंड डाउन डाटा को शो करवाना है, तो ये अपर एंड डाउन डाटा को आप इस तरह से शो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि ये बार हमारी जो है वो अपर लेवल में जा रही है कि डेस्कटॉप की जो हमारे पास ये डेस्कटॉप की हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो सेल है वो डेस्कटॉप की है। और अगर इस पोस्ट डैट की अगर मैं यहाँ से इसकी जो सेल है 1900 करके मैं इसको 98,000 कर दूँ, तो अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सेल है वो मार्च की आई है। तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसको इंक्रीज़ कर दिया, ये बार को अपर कर दिया। कंट्रोल सी कर दे के मैं इसको अंडू कर दूंगी, तो ये बार्स हमारे पास मल्टीपल डाटा कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हमारे पास डाटा में मल्टीपल कॉलम हो गए फिर हमारे पास इस बार की ऑप्शन आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई डाटा नहीं चाहिए, कोई कॉलम नहीं चाहिए, तो इस वाले सिलेक्ट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप किसी भी एक चीज़ को रिमूव कर दें। टैबलेट को रिमूव करना है, आप इसको शो नहीं करवाना चाह रही हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो आप इसको रिमूव कर दें, ये देखिएगा। और यहाँ से आप एक बड़ी खूबसूरत किस्म की आपकी ये वो जो लाइन है वो इन्हेंस हो गई है चार्ट। और अगर आप इसके अलावा अगर आप चार्ट की बॉर्डरिंग करना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट चार्ट एरिया के ऊपर आ जाएं। आने के बाद यहाँ पर बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में सॉलिड बॉर्डर, और यहाँ से आप क्या कर दें, इसको ब्लैक कर दें। ब्लैक करने के बाद अगर आपने इसको थोड़ा सा थिक करना है तो आप इसको थिक कर लें। और अगर आपने इसकी डैशेस क्रिएट करनी है तो आप इसको डैशेस के थ्रू भी शो करवा सकते हैं, लाइक दैट दिस। और ठीक है, और अगर हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड फिल करेंगे। सॉलिड फिल करने के लिए हम यहाँ से कोई भी एक कलर को चूज़ कर लेते हैं, लाइक दैट के अगर रेड कलर या कोई और। चले मैं इसको इस ब्लू कलर के साथ शो करती हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, होम पे जाने के बाद अपने ऑल टेक्स्ट को वाइट कलर से दे दूँगी। तो ये देखें, ये मेरे पास एक इसकी एक वो आ गई है, फॉर्मेट स्टाइल आ गया। अगर इसको भी आपने चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी प्लॉट एरिया को भी आप चेंज कर दें, सॉलिड फिल कर दें। ये देखें, हमारे पास कम्प्लीटली एक सॉलिड फिल के तौर पर हमने एक लाइन चार्ट को क्रिएट कर लिया। आई होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी कि लाइन चार्ट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, ये क्या होता है, और इसको इंसर्ट किस तरह से किया जाता है जी। और अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड शीट के ऊपर। थर्ड शीट के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद अब ये देखिए हमारे पास जो तीसरा स्कैनर जो है वो है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का है, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है 3 कंपनीज जो कि ओवर 2 ईयर, जो कि 2 साल से ज़्यादा के ओवर 2 ईयर 2 साल से ज़्यादा हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास 1 साल का ओवर 2 ईयर 1-2 साल के करीब हमारे पास ये डाटा है। और यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक साल के डाटा को शो किया गया है। उसके बाद हम 3 कंपनी के डाटा को ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इस बार हम क्या करेंगे, ये इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद सिंपल वे में ना हम लाइन चार्ट को ना यहाँ पे, ये तो लाइन चार्ट नहीं है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लाइन चार्ट को सिंपल वे में सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे, अब सम टाइम वैसा भी होता है कि आपको यहाँ पर ना इसकी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। लाइक डेट के अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगी और यहाँ से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी बॉक्स को, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट ये देखिए, यहाँ से भी आप क्रिएट कर लें, ठीक हो गया।
और समटाइम ये होता है कि आपको यहाँ से ना वो नज़र नहीं आ रही होती है। अगर आपको यहाँ पे नंबर शो हो रही हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, डे सेलेक्ट डेटा के ऊपर जाएँ और यहाँ पे आप जो चीज़ भी शो करवाना चाह रहे हैं ना, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ शो करवा दें। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर दें। अगर आपने इसको एक चीज़ शो करवानी है, जनवरी का डाटा शो नहीं करवाना, ना मार्च फरवरी का या मार्च का, अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो ये अप्रैल मई जून जुलाई ये तीनों को स्किप कर देगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना। कंट्रोल ही कर दिया, हम दोबारा उसको फॉर्मेट पे आ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बिलो बॉटम कॉलम को रो को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे। ओके फाइन। और सिमिलरली इस फॉर्मेट को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और इस फॉर्मेट में ले आएंगे, ये देखें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बार हम क्या करेंगे, इसका जो स्टाइल है वो यहाँ से हम चेंज करेंगे। ये देखिएगा, हम इसको ब्लैक फॉर्मेट में लेके आएंगे। ब्लैक फॉर्मेट में लाने के बाद ये ब्लैक भी ना बड़ा अच्छा सा लगता है, और ग्रिड लाइन पे ऐसे ही रहने देंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से इसमें ना हम इस बार भी ना हम अपर एंड डाउन बार को शो करवाएंगे, अपर एंड डाउन बार को भी शो करवाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप डाटा को लेबल करवाना चाहते हैं तो आप इसको लेबल कर दें। लेबल करवाने के साथ ना बड़ा ज़रा वो मैसेज सा लगता है। अच्छा, आपको ना एक और चीज़ इसकी मैंने ये बतानी थी कि अगर आपने ये देखें, ये राइट आपका जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी इसको चार्ट को मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट नहीं चाहिए तो आप इसको मूव कर दें। और इसके अलावा मूव चार्ट, अगर आप मूव चार्ट पर जाना चाह रहे हैं, आपको अगर आपने चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको शीट नंबर 2 में पहुँचाना है, तो मैं इसको नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको मैंने न्यू शीट में पहुँचाना है, और न्यू शीट का नाम जो होगा वो शीट नंबर 4 होगा। मैंने इसको ओके किया तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग होगा। ये देखिए, ये मेरे पास जो चार्ट है ये मेरे पास शीट नंबर 4 के ऊपर आ गया। तो इस तरह से अभी आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद मुझे लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल जी कर दूँगी। और अगर मैंने इसी चार्ट को मेरी मूव करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मूव चार्ट इनटू ऑब्जेक्ट इन, मुझे शीट नंबर किस में चाहिए, ये शीट नंबर 3 में चाहिए। ओके करूँगी तो ये बैक किस में चला जाएगा, शीट नंबर 3 के ऊपर। तो इस तरह से आप चार्ट को मूव इन और मूव भी कर सकते हैं, आप उसको मूव भी करवा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका क्या किया था, इसका टाइटल चेंज तो हमने किया नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका टाइटल को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, टाइटल हम लिखेंगे स्टॉक मार्केट, चलिए हम ऐसे करते हैं। ये देखिए, ऑफ 3 कंपनीज, ये देखिए, ये पूरा इसको मैंने कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से प्लस को सिलेक्ट किया और चार्ट का टाइटल आ गया। इसको मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल भी कर दूँगी, तो मेरे पास इसका चार्ट का टाइटल आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ से अगर आपने किसी एक चीज़ को रिमूव करवाना है तो हम इसको इजीली बेस पर हम रिमूव करवा लेंगे। सिलेक्ट डाटा, और यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कंपनी जो सी है ना वो शो ना करे, तो बी को कराने दिया, उसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए, बी के अकॉर्डिंग उसने मुझे बता दिया है कि बी को अगर हमने डाटा को शो करवाना है, लेबल करवाना है, तो आप इसको लेबल करवा दें। तो अब आप अब ये बेसिकली डाटा क्या शो कर रहा है, डाटा ये शो कर रहा है कि अगर हम आपको डाटा को टेबल के साथ बताऊंगी तो आई थिंक सो आपको ज़्यादा इजीली जल्दी से समझ आएगी। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी जो बी है वो बॉक्स के साथ बाहर रही है, जो बुक ब्लू है ये बिल्कुल इसके साथ बाहर रही है, ठीक है। और जो कंपनी बी है वो भी अगर आप देखेंगे, कंपनी ए और बी को देखेंगे, दोनों में से हमारे पास जो डाटा जो जिसका बाहर है वो कंपनी ए का है। यहाँ से देखें 200, 250, 195, और बेसिकली ये बार आपको ये शो करवाती हैं कि भाई जो जिस चीज़ का डाटा डिक्रीज हो रहा होता है दूसरे कॉलम का, तो ये उसके अकॉर्डिंग डाटा को बता रही होती है कि वो उसका बॉक्स जो बार होता है ना वो ब्लो कर देती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर ए कॉलम को यहाँ पर मैं कर दूँ 900 कर दूँगी, तो अब आप देखिएगा वो ऑटोमेटिकली उसने बार को इनक्रीज़ कर दिया और वो लाइन भी हमारे पास इनक्रीज़ हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, और अगर मैं यहीं पर रहते हुए कॉलम बी को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको 220 कर दूँगी, तो ये देखें, तो ये वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो ये अगर वो ये डाटा की लाइन इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो इसकी सेल है, ये कंपनी की रेपूटेशन है, जो इसके फाइनेंशियल जो इसकी एनालिसिस है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी तो अब आप डिक्रीज़ में तो ये नीचे ही ऑलरेडी है, लेकिन ये अगर मैं इसको फिर भी करके देखती हूँ, ये देखें यहाँ से उसको मैं 50 कर दूँगी तो आप देखें वो बिल्कुल बॉटम ही आ गया। तो हम इस बॉक्स को इस तरह से शो करवा सकते हैं। अगर मैं इसी लाइन पर रहते हुए इस 167 को 200 कर दूँगी तो वो आप देखेंगे ये क्या शो करेगा, ये देखें वो लाइन ऊपर चले गई है, वो लाइन नीचे आ गई है। तो इस तरह हम अपर एंड डाउन बार्स के साथ अपने डाटा को बार्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इसके एक्सेस को रिमूव हमने ऑलरेडी की हुई हैं, और ये देखिए इसके रिमूव ऑलरेडी की हुई हैं। आपको हमने इसके बाद साथ साथ इसके डाटा के एक चार्ट की बॉर्डर्स के बारे में बता दें कि बॉर्डर किस तरह से क्रिएट होती हैं। उसके अलावा आपको ये बता दिया गया है कि आपने इसको जो हमारे पास एक्सेस होती हैं वो उसको आप किस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी आज की ये लेक्चर की वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाजमी अपने फ्रेंड कम्युनिटी के साथ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।